हेलो, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए आज ना हम केवीएस पीआरटी रिज़ल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगा कि जो केवीएस पीआरटी का रिज़ल्ट है वो कब तक आने वाला है। एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा, किसी की बातों में ना आइए। और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ फिलहाल, उस वो एक कह सकते हैं कि आप एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, और इंटरव्यू, जो आपका इंटरव्यू होगा, जो केवीएस पीआरटी की पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू होगा, वो कब तक हो सकता है, उस चीज़ के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो कुछ आरटीआई या फिर कुछ पोस्ट, जो कुछ लेटर्स वगैरह जो लिखे गए हैं कमिश्नर्स को, एक लेटर लिखा गया था कमिश्नर को, जिसके बारे में हम डिटेल में वहाँ पर बताएंगे आपको किस तरीके से वहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारे आने वाली वीडियोज़ हैं उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं केवीएस पीआरटी रिजल्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम हुआ बट अभी तक रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला है, और जो फ़िलहाल चल रहा है वो जून हो गया है। ठीक है, और उसके बाद जुलाई भी आने ही वाली है। और आप सभी को पता है कि एक नोटिस आया था निकल करके कि बीएड और बीटीसी, इन दोनों का केस चल रहा है। तो कि बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो इन दोनों का पंगा जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, और सुप्रीम कोर्ट में आ, इसकी जो सुनवाई होने वाली है वो अगले थर्ड वीक ऑफ जुलाई में, ठीक है ना, थर्ड वीक ऑफ जुलाई में होने वाली है। तो उसी को लेकर के एक नोटिस आया था केवीएस की तरफ से कि जो केवीएस पीआरटी पोस्ट के लिए जो रिजल्ट है वो उन्होंने तैयार तो कर लिया है, बट वो उन्होंने अभी तक पब्लिश नहीं किया है, क्योंकि बीएड और जो बीटीसी है इसका अभी इशू चल रहा है। इसी वजह से उन्होंने अपनी अभी पीआरटी का रिजल्ट इशू नहीं किया है। देखिए चीज़ें क्या हैं, बीएड उन्होंने जो है रिजल्ट जो तैयार किया है, उन्होंने दो तरीके से तैयार किया है। मैंने आपको बताया था कि बीएड और बीएड के साथ फिर प्लस विदाउट बीएड होल्डर, मतलब जिसमें शामिल किए गए हैं बीएड और फिर प्लस बीटीसी वाले, दोनों को लेकर के रिजल्ट तैयार किया गया है। और एक में केवल बीटीसी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही केवल शामिल किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ें तब बताई थी जब उनके कमिश्नर को एक लेटर लिखा गया था एक व्यक्ति के द्वारा। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ उस लेटर को। देखिए, ये चीज़ है, ये एक लेटर है, इसमें जो है मेन चीज़ें यही लिखी गई हैं कि जिस व्यक्ति ने ये लेटर लिखा था कमिश्नर को, उसमें उसने कहा था कि सर, आ, जब तक बीएड और बीटीसी का जो इशू है वो जब तक शॉर्ट नहीं हो जाता है, तब तक हमारे जो पीआरटी पोस्ट का जो रिजल्ट है वो तब तक रिजल्ट रिलीज नहीं किया जाए। ठीक है, और उसकी तरफ से जो आंसर रिप्लाई आया था, उसने कहा था कि जो जो रिजल्ट है, वो केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट है वो तैयार है हमारे पास, बट हम अब उसको अभी रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीएड और बीटीसी वाला पंगा चल रहा है। और उसमें कहा था कि हमने ना दो तरीके से रिजल्ट को तैयार किया है पीआरटी की पोस्ट के लिए, जो जिसमें बीएड वालों को शामिल किया है, एक में बीएड वालों को शामिल किया है, और एक में बीएड वालों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि केवीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोपरि है, उसका जो डिसीजन होगा वो सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए केवीएस नहीं चाहता कि हमें आगे चल करके दिक्कत हो, इसलिए ये जो रिजल्ट है वो अभी तक नहीं डिक्लेयर किया गया है केवीएस के द्वारा। तो मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर रिजल्ट, अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, तो जो रिजल्ट, ये जो बीएड और बीटीसी वाला जो इशू चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कहा गया है कि थर्ड वीक ऑफ जुलाई तक इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब इस केस का रिजल्ट, ठीक है, थर्ड वीक ऑफ जुलाई, मतलब कहने का 20 के बाद ही इसकी जो डेट की सुनवाई है वो होगी। और उसमें आपको अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तभी ये होगा। ठीक है, अगर सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो थर्ड वीक ऑफ जुलाई तक जो है बीएड और बीटीसी वाले, बीएड वाले एलिजिबल हैं पीआरटी पोस्ट के लिए, तो इसके लिए जो रिजल्ट है वो निकल करके आ जाएगा, ये चीज़ डिक्लेयर हो जाएगी। अगर अगर सारी चीज़ें ठीक होती हैं, अगर सारी चीज़ें ठीक नहीं रहती हैं, अगर कोई भी पंगा चल जाता है, बीच में इशू कोई आ जाता है, तो फिर थोड़ा लेट भी ये देखने को मिल सकता है। और जिसकी वजह से अगर ये जो डिसीजन है ये लेट होगा, तो उसकी वजह से केवीएस पीआरटी की जो पोस्ट के लिए रिजल्ट है वो भी लेट होगा ही होगा। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर सारी चीज़ें ठीक रहती है तो पीआरटी का रिजल्ट आपको जुलाई मंथ में ही
लास्ट में देखने के लिए मिल सकता है, या फिर स्टार्टिंग में अगस्त में देखने को मिल सकता है, अगस्त के स्टार्टिंग में या फिर जुलाई के लास्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब कहने का ये है कि 20 के बाद आपको कभी भी जो केवीएस पीआरटी पोस्ट के लिए रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है। और रही बात इंटरव्यू की, केवीएस पीआरटी के इंटरव्यू की, तो ये जाएंगे समथिंग अगस्त के सेकेंड वीक तक। ठीक है, अगर 20 के बाद अगर मानकर चलिए कि 25 से 26 को आपका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, ये बीएड बीटीसी वाला डिसीजन आ गया, फिर उसके बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर करने में मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिन लेंगे। ठीक है, और ये इसमें फिर जुलाई मंथ चला जाएगा, फिर उसके बाद करें अगले वीक, तो ये समथिंग अगस्त के 20 तारीख तक, 20 अगस्त के समथिंग में अराउंड में ही ये आपकी जो पीआरटी पोस्ट के लिए जो इंटरव्यू है वो तब से स्टार्ट कर दी जाएंगे। ठीक है, और ये पूरा मंथ ले सकते हैं अगस्त के लिए, क्योंकि जो वैकेंसीज हैं पीआरटी पोस्ट के लिए वो सबसे ज़्यादा हैं। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आपको बता रहे हैं कि जो केवीएस पीआरटी पोस्ट के लिए इंटरव्यू फिर प्लस जो रिजल्ट है, रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा आपको अगस्त के स्टार्टिंग में या फिर जुलाई के लास्ट में। ठीक है, और अगर हम बात करें आगे की चीज़ों की, इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपको देखने के लिए मिल सकता है कब? इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा आपको अगस्त के मिड में, मिड से स्टार्ट हो जाएंगे, अगस्त के मिड से स्टार्ट हो जाएंगे ये, जो अगर सारी चीज़ें सही रहती हैं। अगर बीच में कोई इशू आ जाता है तो फिर चीज़ें लेट भी हो सकती हैं। देखिए, अगर आप कोई भी इधर उधर की वीडियोस पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि अगर यूट्यूब पर अगर आप जाकर देखेंगे तो वहाँ तो केवीएस पीआरटी का रिजल्ट डिक्लेयर भी हो चुका है। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पर तो ये बोल देते हैं कि केवीएस पीआरटी का रिजल्ट आ गया और कट ऑफ ये गई, उन्होंने तो कट ऑफ तक डिक्लेयर कर दी है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। देखिए, आप इधर उधर देखिए मत, और आप ना केवल केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लीजिए। अगर कोई भी नोटिस आता है तो वहाँ पर जाइए, उसको चेक कीजिए, उसमें क्या लिखा है, क्या किस तरीके से वहाँ पर बोला गया है, वो केवल ऑफिशियल चीज़ें ही होती हैं वहाँ पर जो पब्लिश की जाती हैं। ऐसा नहीं कि यूट्यूब पर जो चीज़ें हैं वो इधर उधर की बातें चलती हैं। तो मैं मेरी जो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई ऑफिशियल नोटिस देखना है तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिए, चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर सीबीएसई हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हमारी बात होगी केवीएस पीआरटी के रिजल्ट और इंटरव्यू से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा। और हमारे आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो आने वाली जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उनसे आप जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।